बंशी से परमात्मा का अधिक लगाव है। क्यों? ये वंशी है कौन? वंशी कौन है? वंशी को जब उल्टा करोगे इसके नाम को तो क्या हो जाएगा? शिवम। वंशी और शिवम। ये वंशस्तु भगवान रुद्रहा। ये जो वंशी है ये साक्षात बाबा भोलेनाथ जी का ही विग्रह है। क्यों? क्योंकि रामावतार में बाबा भोलेनाथ जी हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी के रूप में आकर के इतनी सेवा करी परमात्मा की, इतनी सेवा करी प्रभु जी की कि प्रभु जी सेवा को देख करके हनुमान जी की एक बार हनुमान जी को बुलाया और बुला करके सामने बिठाया। सामने बिठा करके हनुमान जी से कह रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी क्या कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार ताली बजाते जाइए। करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न शक्तिमान मोरा, सन्मुख हुई न शक्तिमान मोरा, भूषण मुख होई न शक्तिमान मोरा, सन्मुख होई न शक्तिमान मोरा। हनुमान जी को सामने बुला करके बिठाया और हनुमान जी से कहा रामचंद्र जी ने, ए हनुमान जी प्रति उपकार करो का तोरा, आपने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, इन उपकारों का बदला यदि हम प्राण भी दे दें तो नहीं चुका पाएंगे। आपके ऊपर यदि हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें तो हम आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि प्राण केवल 5 ही तो हैं। प्राण कितने हैं? 5 हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण, 5 ही प्राण तो हम न्यौछावर कर पाएंगे, लेकिन आपके जो उपकार हैं वो अनगिनत हैं। हम आपके उपकारों को कैसे चुकाएं? हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। कहा प्रभु हम तो आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, और जो दास होता है वो जो सेवक होता है, सेवक का ये कर्तव्य होता है, सेवक सोई जो करे सेवकाई। हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, ये हमारा व्यवहार है। हाँ? सेवक को स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जो आदेश करे उसका तुरंत पालन हो जाए। और कहा प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आपने जो आदेश दिया हमने आपके आदेशों का उन पालन किया। ये उपकार वाली बात नहीं है ना? का नहीं हनुमान जी, मन में तो बहुत कुछ आता है कि हम आपको इसके बदले में कुछ दें, लेकिन क्या दें ये नहीं समझ पा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको देने की कुछ आवश्यकता नहीं है, और फिर यदि आप देना ही चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप जब जब भी भूतल पर जाएं तो आप हमको अपनी सेवा का अवसर जरूर देते रहें। आप इतना जरूर करिएगा प्रभु। भगवान ने कहा जाओ, ये मैं वचन देता हूं, जब जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा आपको साथ लेकर के जाऊंगा। विचार करिए, रामावतार में हनुमान जी बन करके आए और कृष्णावतार में बाबा भोलेनाथ बंशी बन करके आए, और फिर बंसी पर तो इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं कि बंसी को देख करके गोपियों में जलन होती है।
गोपियों में जलन होती है, वो देख रही है ना गोपियां। हाँ, बंसी को गोपियां अपनी सौतन मानती हैं। कहती है सौतन जब तक इनके शरीर से चिपकी रहेगी तब तक हमको प्रेम करने का इनके पास समय ही कहां मिलेगा। हाँ? गोपियां देखती हैं, क्योंकि परमात्मा कभी बंसी को अपनी कमर में खोस लेते हैं, कभी हाथ में पकड़ लेते हैं, कभी होठों पर रख करके बजाने लगते हैं। तो गोपियों को जलन होती का देखो, देखो तो इनके व्यवहार को देखो। हाँ, इस बंसी पर कितना प्रेम लुटा रहे। हाँ, जब कभी आलिंगन करने का मन हुआ तो कमर में खोस लिया। हाँ, जब कभी घुमाने का मन हुआ तो हाथ में पकड़ लिया, और जब टहलते हुए थक जाए, निद्रा आ जाए तो अपने अधरों का तकिया लगा करके और उसी पर सुलाने लगते हैं। बड़ी जलन होती है। अरे कहा अधरों का तकिया बना करके सुलाएं तभी तो ठीक है। पंखा भी झलते हैं। पंखा क्यों? क्योंकि जब भगवान मुरली बजाते हैं तो धीरे धीरे पलकें ऊपर उठती हैं, गिरती हैं, उड़ती हैं, गिरती हैं। तो पलकों का जो पंखा है, इस पंखे से देखो कितनी सुंदर हवा दे रहे हैं। गोपियां इस मुरली को अपनी सौतन मानती। अरे एक दिन तो यहां तक का प्लान बना दिया था आपस में गोपियों ने, और कहती हैं एक दूसरे से क्या, सखी रे मुरली ली जय चो। ऐसा करो एक दिन बंसी चुरा ले उनकी। हाँ? सखी रे मुरली ली जय चो, जिन गोपाल कीन है अपने वसु, प्रीत सबन की तोरी। जिन गोपाल कीन है अपने वसु, प्रीति सबनी की तो। सखी रे मुरली जय चो। इसको चुरा ले हो, ये हमारी सौतन है। हाँ? जिन गोपाल की ने अपने वस, प्रीत सबन की तोरी। इसको परमात्मा ने आलिंगन किया, और देखो ये इन्हीं के साथ दिन रात चिपकी रहती। इसके प्रेम करने से छुट्टी मिले तब तो हमको कन्हैया प्रेम करे। तो बंसी वंशस्थ भगवान रुद्रहा, ये बंसी साक्षात शिव जी का पावन विग्रह है। भगवान ने बैठ करके बंसी बजाई। गोपियों के कान में आवाज पड़ी, गोपी। गो नाम है इंद्रियों का, और गोपी वही है जिसने अपने इंद्रियों में उठने वाली विषय वासना को पी लिया हो। अब कोई शेष तृष्णा, आशा या पिपासा न बची हो, उसी को गोपी कहा जा सकता है। गोपी बनना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, गोपी सब नहीं बन सकते। इंद्रियाशक्त जीव कभी गोपी बन ही नहीं सकता। वो इंद्रियों की विषय वासना में डूबा हुआ है। हाँ? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मन को इच्छा लगी अपना हो जाए, अपनाने का प्रयास किया, अपनाया, कुछ दिन तक रुका, फिर चला गया, बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। हाँ? जीवन में ये सारे दोष आते जाते रहते। इंद्रियाशक्त प्राणी कभी गोपी बन ही नहीं सकता। और ये जो गोपी बन करके आए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। जो भी गोपी बन करके आया, ये कोई साधारण नहीं है। हाँ? ये पूर्व जन्म के कोई योगी हैं, कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, तपस्वी हैं, यति हैं, भगवान के परम अनन्य भक्त हैं। और इन्होंने भगवान की तपस्या करके केवल यही कहा था, प्रभु हमें वृंदावन में वास मिले। देवता हैं, देवांगनाएं हैं, गंधर्व हैं, जो दिन रात भगवान को ही जपते। प्रभु साथ में हमको भी अपनी लीला का दर्शन कराते रहिएगा। हाँ? जरा विचार करिए, ये सब के सब परमात्मा की कृपा के द्वारा ही वृंदावन में आए हुए हैं भगवान की लीला को देखने के लिए। और जिन पर कृपा नहीं भई, वो लीला नहीं देख पाया।
ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी थी कि प्रभु वृंदावन की लीला दिखाने के लिए हमको भी ले चलो, और भगवान पहले जान गए थे कि यदि इनको अब की बार लेकर के चलेंगे तो ये तो जो है अचंभित हो जाएंगे लीला देख करके, क्योंकि कृष्णावतार में परमात्मा की कुछ लीलाएं ही है। विचार करिए, 6 दिन का बालक कोई पूतना मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। 7 वर्ष का बालक 7 कोष की चकलाई वाला पर्वत उठा सकता है क्या? हाँ, नहीं उठा सकता। तो कहा ये तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी को वृंदावन में अवतार नहीं मिल पाया। हालांकि ये भी कहा था कि जिस रूप में चाहो उस रूप में ले चलो, मानव चाहो तो मानव बनाए दो, पत्थर चाहो तो पत्थर बनाए दो, पशु चाहो तो पशु बनाए दो, पक्षी चाहो तो पक्षी बनाए दो, कुछ भी बनाओ, हमको बना करके ले चलो, ले चलो। लेकिन नहीं लाए ना, नहीं कृपा हो पाई। तो आज ये सब गोपियां हैं, और वृंदावन में आप जिसको भी देखोगे, वृंदावन का हर एक जीव गोपी है। वो आपको केवल दिखाई पड़ेगा कि ये मनुष्य है और ये स्त्री है, लेकिन वृंदावन में चाहे मनुष्य हो और चाहे स्त्री हो, वहां सबके सब गोपी भाव में ही आपको मिलेगा। हाँ, उस वृंदावन में पुरुष केवल एक ही मिलेगा आपको, और वो हमारे ठाकुर जी। वृंदावन में पुरुष केवल एक ही मिलेगा, हमारे ठाकुर जी। बाकी जितने भी हैं वो सब गोपी स्वरूप आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ? और वैसे भी इस संसार में पुरुष केवल एक ही है, और वो है परमात्मा। हम सबके अंदर विद्यमान है, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। सारा संसार उस एक परम पुरुष की स्त्री बना हुआ है। इसलिए एक बार जीव गोस्वामी जी वृंदावन आए। जीव गोस्वामी जी वृंदावन आए तो उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके द्वार पर अपने चेलों को लगा दिया। कहा कोई भी स्त्री का प्रवेश वर्जित है, कोई स्त्री कुटिया में प्रवेश नहीं करेगी। चेलों ने कहा ठीक है बाबा जी, अवश्य, कोई स्त्री नहीं आएगी। अब एक बार टहलते हुए भगवान का भजन करते हुए परमात्मा की परम भक्तिन मीराबाई जी का आगमन हो गया। आई, समस्त भगवान के प्रति विग्रह का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में वो उन्होंने सुना कि कोई जीव गोस्वामी जी आए हैं जो स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। उनके पास पहुंचे, अंदर प्रवेश करने लगी तो चेलों ने रोक दिया। कहा ना ना माता, आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा हमारे गुरुजी हैं भीतर बैठे हैं, उन्होंने किसी भी स्त्री को मुख देखना वर्जित माना है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। मीराबाई जी बड़ी जोर से हंसी, बहुत जोर से। कहा वाह वाह भाई वाह, आज हमने जाना, आज हमने देखा। तो चेलों ने पूछा क्या देखा मैया? और ये बात भीतर बैठे जीव गोस्वामी जी भी सुन रहे हैं। कहा क्या देखा मैया? कहा देखा यही कि आज मुझे पता चला कि इस वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष रहने लगा है। अभी तक तो मेरी समझ में केवल एक ही पुरुष था, और वो हमारे प्रभु, हमारे श्री ठाकुर जी। आज मुझे पता चला कि कोई दूसरा भी पुरुष रहने लगा है। और ये बात जीव गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो निकल करके कुटिया से बाहर आए और मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो यही जान रहा था कि केवल मैं पुरुष हूं, लेकिन नहीं। तो वृंदावन में पुरुष केवल एक है, और जितने भी जीव हैं सब गोपी भाव में मिलेंगे आपको। बोले वृंदावन धाम की जय।